सोचो, तुम्हारे पास एक सीक्रेट पावर हो, किसी को भी अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की, बॉस को कन्विंस करना, हो जाएगा। दोस्तों को अपनी बात मनवाना, इजी है। एक अनजान इंसान को अपने इशारों पे नचाना। पॉसिबल है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी का सबसे डीप और मिस्टीरियस साइड है जो सिर्फ पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, गलत यूज मत करना। क्योंकि ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल हैं कि एक बार समझने के बाद तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। हो सकता है तुम इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन देखना तो बनता है। तो अब गेम शुरू करते हैं। Trick 1. Losing yourself in love and trying to find that lost self again. कभी सोचा है, प्यार में इतना डूब जाते हो कि अपनी पहचान कहीं खो सी जाती है। वो इंसान जो तुम थे, वो शौक, वो खुशियाँ, वो सपने धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। यहाँ है असली सीक्रेट। अपने आप को भूलना आसान है, पर फिर से पाना ही असली ताकत है जब तुम अपनी आवाज सुनना शुरू करते हो, जब तुम अपनी खुशियों को वापस अपनाते हो, जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, तभी तुम अपने अंदर की रोशनी फिर से जलाते हो। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जब तुम अपने खोए हुए आप को ढूंढते हो, जब प्यार को एक ऐसी ताकत बनाते हो जो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि पूरा करने आती है। तो अगर तुमने कभी खुद को प्यार में खोया है तो डरना मत, वापस अपने आप को पाना मुमकिन है। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी को भी गिल्ट में डाल सकते हो। Trick 2. The mirror effect. Use their own mind against them. कभी किसी ने तुम्हें ऐसा फील कराया कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी बातें, तुम्हारा एटीट्यूड, सब कुछ मैच करता है। यहाँ है असली सीक्रेट। यही है मिरर इफेक्ट। जब कोई तुम्हारी ही पर्सनैलिटी, सोच और फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है ताकि तुम्हें लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह समझता है। पहले ये कनेक्शन और कंफर्ट देता है, तुम्हें लगता है ये इंसान तो मेरी सोल कॉपी है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब वो तुम्हारी ही बातें, तुम्हारे ही सीक्रेट्स, तुम्हारे ही इमोशंस तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है। तुम्हें गिल्ट, कंफ्यूजन या इमोशनल कंट्रोल फील होने लगता है, और ये सब बिना एक भी सीधा इल्जाम लगाए। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। मिरर इफेक्ट से सामने वाला तुम्हारे माइंड को तुम्हारे ही खिलाफ यूज करता है। वो तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज, इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स को इतना अच्छे से मिरर करता है कि तुम खुद को ही क्वेश्चन करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि शायद गलती तुम्हारी है या शायद तुम ही ओवरथिंक कर रहे हो, जबकि असल में ये सब एक कैलकुलेटेड माइंड गेम है। अगले ट्रिक से तुम किसी को भी अपनापन फील करा सकते हो। Trick 3. Reverse psychology in relationships. Control without control. तुम्हें किसी को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें उसे ऐसा फील कराना है जैसे वो खुद कंट्रोल में है। यहाँ है असली सीक्रेट। जब तुम किसी से कहो तू नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, उसका दिमाग बोलेगा क्यों नहीं करूं, मैं क्यों पीछे हटूं। यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी, जहां तुम सामने वाले को इनडायरेक्टली उसी तरफ खींचते हो जहां से वो खुद भाग रहा था। अब ध्यान दो, जब कोई कहे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तुम कहो ठीक है, शायद यही सही है। अब उसका दिमाग कहेगा वेट, वो इतनी इजीली क्यों मान गया, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। अब वो तुम्हारी अटेंशन के लिए क्रेव करेगा, क्योंकि तुमने वो किया जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ह्यूमन माइंड हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे रेजिस्ट करती है। तो अगली बार जब तुम किसी को पास लाना चाहो, उसे दूर जाने की इजाजत दे दो, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी में तुम नहीं बोलते, तुम उसका ईगो उससे बात करवाते हो। अगले ट्रिक से तुम किसी को भी गिल्ट में डाल सकते हो। Trick 4. Emotional debt. Make anyone feel guilty without saying a word. कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे तुम्हारे दिल पर इतना बोझ डाल देते हैं कि तुम खुद को ही दोषी महसूस करने लगते हो। यहाँ है असली सीक्रेट। इमोशनल डेट वो साइलेंट वेपन है जो बिना शब्दों के गिल्ट पैदा कर देता है। जब कोई बार बार तुम्हारी फीलिंग्स इग्नोर करे या तुम्हारी हेल्प को टेकन फॉर ग्रांटेड ले, जब वो बस अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और तुम्हारे इमोशंस को दबा दें, तो तुम खुद को छोटा, कमजोर और गिल्टी महसूस करने लगते हो। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जब तुम समझते हो कि ये गिल्ट तुम्हारा नहीं बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन का हिस्सा है, और तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करके इस डेट को क्लियर कर सकते हो, तो गिल्ट में फंसो मत, अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करो और सीखो कैसे बिना बोले भी अपनी ताकत दिखानी है। अगले ट्रिक से तुम किसी को बचपन वापस याद दिला सकते हो। Trick 5. Why acting too mature too soon destroys you. सोचो, तुम्हारे अंदर एक बच्चा है जो अभी भी मस्ती करना चाहता है,
जो गलती करने से डरता नहीं, जो बेफिक्र होकर सपने देखता है। लेकिन जब तुम जल्दी से बहुत ज्यादा मैच्योर बनने लगते हो तो वो बच्चा धीरे धीरे दब जाता है, छुप जाता है। यहाँ है असली सीक्रेट। तुम बहुत जल्दी समझदार बन गए और इसी समझदारी ने तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान किया है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और ये बिल्कुल ठीक है। ये लाइन तुम्हारे दिल को छू जाती है, तुम्हें वो हिम्मत देती है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ बोरिंग जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि अपने असली सेल्फ से जुड़ा रहना भी है। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जब तुम अपनी मासूमियत को नहीं खोना चाहते बल्कि उसके साथ आगे बढ़ते हो तो जल्दी मैच्योर बनने की कोशिश मत करो। अपने अंदर के उस खिलखिलाते बच्चे को जिंदा रखो और इस जर्नी को एंजॉय करो बिना किसी जल्दी या प्रेशर के। ठीक है, यही रुको और अब ध्यान से सुनो। हो सकता है हमारी मुलाकात फिर ना हो।